शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, अब समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी की बारी है। देश में खेला होने वाला है। पटना में जो विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, वो अब अपनी पार्टी बचा लें। रविवार को एनसीपी नेता और शरद पवार के भांजे अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से बीजेपी समर्थकों और कुछ नेताओं ने ये दावा करना भी शुरू कर दिया है कि अब बीजेपी बिहार में ऑपरेशन लोटस की तैयारी में है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया है कि शिवसेना और एनसीपी की तरह ही समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में भी फूट हो जाएगी और जयंत चौधरी भी एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। रामदास आठवले ने कहा कि पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग में जयंत चौधरी नहीं गए थे, वो भी एनडीए का हिस्सा बनेंगे। हालांकि आठवले ने जो जयंत चौधरी के बारे में बोला, उसमें दम इसलिए नहीं है कि जयंत पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद खुद बयान देकर साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी के बीजेपी के साथ जाने की किसी भी तरह की संभावना नहीं है। उन्होंने साफ कहा था कि वे विपक्ष में ही रहेंगे और विपक्षी एकता वाली अगली बैठक में जरूर शामिल होंगे। यूपी को लेकर केंद्रीय मंत्री आठवले जरूर जयंत पर ज्यादा जोर दे रहे थे, लेकिन सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का निशाना अखिलेश यादव पर है। उनके मुताबिक महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी पार्टी दो टुकड़ों में बंटने वाली है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक, सांसद दल छोड़कर सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं। सपा के कई नेता लोकसभा टिकट के लिए दल बदलने को तैयार हैं। राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी के सांसद बता रहे हैं कि वो अखिलेश यादव से खुश नहीं हैं। बीजेपी से जुड़ने के लिए कई समाजवादी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, राजभर तो ये भी बोल रहे हैं कि 2024 के गठजोड़ में समाजवादी पार्टी यूपी में अकेली हो जाएगी अगर उसने बीएसपी को अपने साथ नहीं जोड़ा तो। राजभर का दावा है कि 2024 में जो विपक्ष का गठबंधन होगा, उसमें कांग्रेस बीएसपी का साथ चाहती है, समाजवादी पार्टी का नहीं। खैर, अखिलेश फिलहाल बीजेपी के निशाने पर नहीं हैं। बीजेपी की बेचैनी बिहार को लेकर ज्यादा है। आपको याद होगा, गृहमंत्री अमित शाह ने शिवसेना टूट के बाद कहा था कि वो नीतीश कुमार को भी सबक सिखाएंगे। ऐसे में बिहार में अब चर्चा तेज है कि महाराष्ट्र का असर बिहार में भी दिख सकता है। आरजेडी के साथ नीतीश कुमार के जाने के बाद से ही जेडीयू में बगावती स्वर सुनाई देने लगे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो इसे ही आधार बनाकर अपना अलग रास्ता चुन लिया था। उसके बाद करीब 1 दर्जन नेता जेडीयू छोड़ चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि अभी जेडीयू से और लोग भी नीतीश का साथ छोड़ सकते हैं। इसका आभास नीतीश कुमार को भी है। इसीलिए वे लगातार अपने विधायकों, सांसदों और विधान परिषद के साथियों से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। वहीं रविवार के महाराष्ट्र घटनाक्रम के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दावा किया है कि बिहार में भी विपक्षी दलों में ऐसी टूट हो सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 सालों में कभी भी अपने विधायकों और सांसदों को मिलने तक का समय नहीं दिया। लोगों को साल भर इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक और सांसद को 30 मिनट दे रहे हैं। जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तभी से जनता दल यूनाइटेड में विद्रोह की स्थिति है। ऐसा ही दावा चिराग पासवान भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीएम नीतीश के कई विधायक और सांसद दूसरे दलों के संपर्क में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के जीतन राम मांझी भी जेडीयू में बड़ी टूट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जेडीयू के एमएलए घुट-घुट के रह रहे हैं। निकट भविष्य में जेडीयू टूटेगी। कुल मिलाकर कहें तो महागठबंधन में शामिल पार्टियों को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों का कहना है कि बिहार में जेडीयू का वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का हुआ। तो सवाल यह है कि महाराष्ट्र में हुआ क्या? जब से शिवसेना टूटी है, बीजेपी और शिंदे गुट वहां एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। राजनीतिक जानकार दावा कर रहे थे कि उद्धव के साथ जनता की सहानुभूति है, इसलिए महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। ऐसे में अजीत पवार का बीजेपी में जाना
क्या कोई चमत्कार कर देगा? क्या अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार से भी बड़े नेता हैं? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अब पीएम मोदी की भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ने की गारंटी का क्या होगा? पीएम ने भोपाल में भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की गारंटी दी थी। पीएम ने एनसीपी का नाम लेकर बताया था कि कौन कौन से घोटाले में वो शामिल है। ऐसे में जो घोटालेबाज थे अब वो मंत्री बन गए हैं। तो क्या पीएम का जेल का मतलब बीजेपी से था? क्या वो भ्रष्टाचारियों को बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डालकर चमकाने की बात कर रहे थे? और क्या अब बीजेपी की ये वॉशिंग मशीन बिहार में लगाई जाएगी? अगर ऐसा होगा तो क्या जनता बेदाग छवि वाले नीतीश को पीड़ित मानेगी या तथाकथित ईडी और सीबीआई के डर से उन्हें छोड़ने वाले नेताओं को? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।